तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स के लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं, क्योंकि हमने इससे पहले दोस्तों लेक्चर नंबर 2 तक कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है दोस्तों? हम लोगों को करना है हेलो एल्केन, हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन का नामकरण। अरे सर, ये नामकरण क्या होता है? बेटा, तुम जब पैदा हुआ था तो आपका भी कोई नाम रखने वाला तो होगा ना। अरे मम्मी रखे होंगे, पापा रखे होंगे, दादा रखे होंगे, दादी रखे होंगे, कोई तो नाम रखा होगा ना। वैसे ही भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम रखने वाले संस्था को हम लोग IUPAC कहते हैं, यानी इसका नोमेनक्लेचर वही करता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन्स का नामकरण सीख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हेलो एरीन्स, तो बाद में हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर हम लोग करने जा रहे हैं। हेलो एल्केन मींस क्या? RX। हेलो एल्केन मींस क्या? RX। और X मींस क्या प्यारे बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे ना, तो फ्लोरीन को हम लोग फ्लोरीन नहीं बल्कि फ्लोरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरो बोलते हैं। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों। हाँ हाँ, घबराना नहीं जी। और Br को क्या बोलते हैं भाई? Br को ब्रोमो बोलते। ठीक है, उसके बाद आई को क्या बोलते? आई को हम लोग आयोडो बोलते हैं। लेकिन बात रहा सर, नामकरण हम लोगों को करना है। जैसे एक बच्चे का नामकरण जब किया जाता है, उस टाइम धूमधाम से घर में पार्टी चलाया जाता है। वैसे नामकरण करने का दो तरीका होता है प्यारो। एक होता है, जानते हो क्या? एक होता है IUPAC नामकरण। क्या? IUPAC। और दूसरा जो होता है कॉमन नेम होता है। क्या होता है? कॉमन नेम होता है जी। कॉमन नेम सर क्या है ये? देखो दोस्त, जब आप क्लास 12th में हैं और जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे, ऐसे यौगिक होंगे जिनका नाम कॉमन नेम दिया होगा। उसके बाद आपका दिमाग इधर से इधर चल जाएगा, फिर सोच लेना गड़बड़ हो जाएगा। IUPAC को शॉर्टकट हम लोग लिखेंगे IN और कॉमन को लिखेंगे CN। ऐसे तो समझ जाना, ठीक है। जब आप हेलो एल्केन का कॉमन नेम लिखोगे RX, इसका देखिए सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, अगर कॉमन में लिखोगे ना प्यारो, कॉमन नेम लिखोगे ना प्यारो, तो याद रखना हेलो एल्केन को हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। और जब IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे, IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे ना, तो हेलो एल्केन ही रहेगा, मतलब हेलो एल्केन ही रहेगा। हेलो मींस क्या? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो वगैरह वगैरह। समझ रहे हो दोस्त? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम आराम से नामकरण करके देखते हैं। घबराने वाली बात नहीं है ना। चलो, यहां पे हमने ले लिया CH3Cl। अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या है? एल्काइल। एल्काइल मतलब मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया। और क्लोरो नहीं लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, तो हैलाइड यानी क्लोराइड। क्लोराइड लिखो। अगर आपको एकदम एग्जैक्ट रूल सहित सीखना है मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना है? आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको वहां मिलेगा नोमेनक्लेचर। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th का, वहां पे प्लेलिस्ट में आपको सारा नोमेनक्लेचर मिल जाएगा। इसलिए जाकर के देख लेना, क्योंकि नाम के बिना सब अधूरा। अगर आपको घर में कोई बुलाता होगा तो क्या बुलाता होगा? बोलो ना। अरे नाम कह के बुलाता होगा ना। अगर नाम नहीं रखा होता तो क्या बुलाता? तो नाम बहुत जरूरी चीज है ना दोस्त, बिना नाम का कुछ थोड़े होता है यार, नहीं होता ना। तो चलो, कॉमन नेम हो गया। अगर IUPAC नोमेनक्लेचर बोलूं तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लोग एक नंबर पे एक को देखो, IUPAC ने क्या कहा है कि एक एनी टाइम दिखाया नहीं जाता है, जहां तहां एक मत दिखाइए। तो इसको क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, एक या वन क्लोरोमीथेन, ऐसे लिख सकते हो क्लोरो मीथेन। क्योंकि एक कार्बन के लिए बोलते हैं मीथ, हर जगह कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो मीथेन। अभी चलते जाइए, अगर यहाँ वन भी लगा सकते हैं, वन क्लोरोमीथेन। ठीक है, अगर मैं लिख दूं CH3 CH2Cl, अगर इसका 1 2 पहले हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर अगर देख लें तो एक पर क्लोरो है, दिखाओ तो दिखाओ, नहीं तो छोड़ो। यहां हो गया क्लोरो,
क्लोरो। हाँ, क्लोरो हो गया। क्लोरो के बाद कितना कार्बन, एक दो, दो के लिए इथ। कार्बन टू कार्बन कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE, क्लोरो इथेन। अगर आप कॉमन नेम जानना चाहोगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा भैया, कॉमन नेम में पहले एल्काइल जोड़ना है, क्या जोड़ना है, एल्काइल। तो दो कार्बन के लिए हो गया इथ, YL जोड़ दिया, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना हो रहा है दोस्त। यहां Cl लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया। अब सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है ना, तो 1 2 3, तो दो पर क्लोरो है, 2 क्लोरो। देखो हर एक चीज का कॉमन नेम बड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए जरूरी नहीं कि जितना आप जान रहे हैं उतना करिए, इस सब का कॉमन नेम बहुत टफ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 पर कौन सा ग्रुप, देखो एक और सब्स्टिट्यूएंट है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। हाँ, कितना कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन। थोड़ा कॉपी कर लो ना इसका, मतलब फटाक से स्क्रीनशॉट लो ना, मिटा के दूसरा बताते, हेवी हेवी बताएंगे दोस्त, ठीक है। ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आराम से करते जाओ भाई, घबराओगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, समझे सांबा। हाँ सर समझ रहे हैं एकदम बढ़िया से। अच्छा देखते हैं, यहाँ लगा लिए CH3, यहाँ लगा लिए CH2, यहाँ लगा लिए CH, यहाँ एक Cl, यहाँ एक CH और यहाँ एक Cl, ऐसे करके अब नोमेनक्लेचर करना है। तो गिनती 1 2 3 4, ठीक है। तो इका हो गया, एक पर क्लोरो और दो पर क्लोरो, तो 1 2 डाई क्लोरो। हाँ, कितना है वर्ड रूट, 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन ब्यूटेन। कोई दिक्कत है क्या। अब क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी लगा लो ना भाई, CH3, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिए तो इसका नाम हो गया फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन हो गया। अगर मैं इसी का नाम बोलूं CH3, यहाँ पे आई लगा दिया तो इसको बोलेंगे आयोडो मीथेन। कहाँ कोई दिक्कत है, देखो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं बोलूं CH3, यहाँ पे एक Cl लगा लिया, यहाँ CH3, अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए, इस सब का तो कॉमन नेम पता है आपको, क्या हो जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, लिख देते हैं कॉमन नेम मिथाइल फ्लोराइड। हाँ, इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेम मिथाइल आयोडाइड। हाँ, आयोडाइड। अगर इसका कॉमन नेम बोलूं तो ये सेकेंड कार्बन पर देखो, इधर से भी सेकेंड, इधर से भी 1 2 3, तो इसको अगर कॉमन नेम में देखेंगे तो हो जाएगा आइसोक्लोरोप्रोपेन, आइसोक्लोरो, या फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर मैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखूं तो 2 पर आया क्लोरीन, तो 2 क्लोरो, हाँ, प्रोपेन। कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं यहाँ पे देखूं CH3, हाँ, उसके बाद आज रुकिए, अगर मैं इसको बोलूं CH3 C, यहाँ Cl, यहाँ पे CH3, एक यही क्वेश्चन दिए थे ना आपको, CH3। तो इसका देखो क्या को कार्बन, 1 2 3 4, कॉमन नेम अगर देखूं तो इसका नाम हो जाएगा न्यू ब्यूटाइल क्लोराइड, न्यू ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखो तो पहले भी तो देख चुके हैं ना, 1 2 3, यानी 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल, ठीक है दोस्त, मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अगर आपको ऐसे C2H5 दे दिया, यहाँ पे CH लगा दिया, यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है, यहाँ CH2 मान लो लगा दिया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा। तो देखो एक रिंग बन रहा है, एकदम नॉर्मल टाइप दिख रहा है, तो कॉमन नेम आप इसको लिख सकते हो 1 2 3 प्रोपाइल क्लोराइड, या फिर N प्रोपाइल क्लोराइड। N क्यों, N मीन्स नॉर्मल, चेन में दिख रहा है, प्रोपाइल
क्लोराइड। ठीक है, अगर मैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखूं तो 1 2 3 1 क्लोरो या फिर क्लोरो प्रोपेन। तो इसमें कोई उतना टफ चीज नहीं है दोस्त। उम्मीद करता हूं आपको ये नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं एरीन्स का। किसका? एरीन का देखते हैं हम लोग। एरीन का भैया, ठीक है। एरीन, हेलो एरीन का नामकरण। ठीक है, हेलो एरीन का नामकरण जब देखेंगे हम लोग तो कैसा, देखो सबसे पहली बात तो एरीन मीन्स क्या? एरीन मीन्स बेंजीन रिंग। ठीक है, इस पर एक्स आ गया तो इसको हम लोग बोल देते हैं हेलो एरीन्स। जहां एक्स बराबर क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही होता है ना दोस्त? हाँ सर समझ में तो आ रहा है, यही होता है, दूसरा चीज तो नहीं होता भाई, यही होता है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बेंजीन में सबसे पहले आपको एक पोजीशन जानना है। बेंजीन, बेंजीन का स्थिति या पोजीशन देख लो। पोजीशन, जिसको हम लोग स्थिति बोलते हैं। ठीक है दोस्त, ये मेरा क्या हो गया? ये बेंजीन है, ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन है। इस पोजीशन को, इस पोजीशन को हम लोग पैरा बोलते हैं। क्या? पैरा। पैरा को हम लोग प्यार से स्मॉल पी से दिखाते हैं। ठीक है, उसके ये पोजीशन है, ये वाला, ये पोजीशन क्या है? पैरा है। अगर आप इस पोजीशन की बात करो, ये पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो, जिसको प्यार से हम लोग ओ लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए यही चीज यूज करना पड़ेगा। ये जब कॉमन नेम लिखोगे, क्या देखो इसका भी नामकरण दो प्रकार से होगा। एक तो समझ में आ रहा है IUPAC, ठीक है, और दूसरा जो होगा ना, ये ऑर्थो, मेटा और पैरा लगा करके करना होगा। ऑर्थो, मेटा, पैरा। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा मेटा, यानी स्मॉल एम। अगर इसको इधर से देखो तब ये पैरा, ऑर्थो, हाँ मेटा इधर से, और इधर से देखेंगे तो पहला पोजीशन आप जिसको देंगे चलेगा। लेकिन बोलना कैसे है? सबसे पहले आपको ऑर्थो बोलना है। ऑर्थो, मेटा और पैरा, बोलने का ये तरीका होता है। ऑर्थो, मेटा, पैरा। कैसे बोलना है दोस्त? ऑर्थो, मेटा, पैरा बोलना है। ठीक है, यानी अगर आप देखो ऑर्थो, मेटा और पैरा ऐसे करके। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। इसको अगर देखोगे, यहां पे Cl लगा लिया, तो इसका अगर आप कॉमन नेम लिखोगे ना दोस्त, तो कॉमन नेम क्लोरोबेंजीन ही होता है। क्लोरो बेंजीन। और IUPAC नामकरण जो होता है ना, ये भी आपका क्या होगा? ये भी क्लोरो बेंजीन ही होगा दोस्त। यहाँ पे ऑर्थोमेटा का खेल नहीं होने वाला है। ठीक है, बेंजीन ही होगा। अभी आपको बड़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा, देखते रहना एकदम। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ Cl। हाँ ये देखो, गिनती आप यहां से करो चाहे यहां करो, एक ही बात है। 1 2, टोटल 6 पोजीशन है। ठीक है, ऑर्थो दूगो, पैरा दूगो, मेटा दूगो। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो इसका हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, डाई क्लोरो बेंजीन। अगर कॉमन नेम लूं तो ऑर्थो पर एक क्लोरो है और एक पैरा पर, तो इसको लिखोगे ऑर्थो डाई क्लोरो, हाँ, बेंजीन। ठीक है, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। बेंजीन मेरे दोस्त, ये हो गया ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, आइए अभी और दिखाते, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लीजिए ना। चलो, गाना अच्छा है। हाँ बहुत मस्त है सर, क्या बात कर रहे हैं? अरे नहीं जाते उतना बढ़िया से हम। ये देखो, यहाँ Cl लगा लिए, यहाँ Cl लगा लिए, और एक आ, रुकिए 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 रुकिए, ठीक है ठीक है ठीक है, रुकिए। एक यहाँ लगा लिए, एक यहाँ लगा लिए, एक
यहां लगा लिए, इसका नाम बोलिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो अगर हम IUPAC नामकरण करें तो क्या मिलेगा हमको, 1 3 5 ट्राई क्लोरोबेंजीन। लेकिन भैया अगर कॉमन नेम पूछ दिया तो, कॉमन नेम अगर पूछ दिया तो ये देखिए, इसको जब काटोगे ना, बीचों बीच काटोगे, एक बार यहां से काट दो, एक बार यहां से काट दो, एक बार यहां से काट दो, तो तीनों अलग अलग हो जाएगा और बराबर, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं साइमेट्रिक। हाँ, ट्राई क्लोरोबेंजीन, हाँ, या फिर बेंजाइल क्लोराइड, ट्राई बेंजाइल क्लोराइड ऐसे। अब देख लो भाई, यहां पे अगर आप F लगा दिए तो इसका कॉमन बोलो और IUPAC बोलो, सेम चीज, ये एगो वाला में सेम चीज होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा दोस्त, ठीक है। लेकिन जैसे अपन दूगो लगा दूं, जैसे दूगो लगा दूं, एक यहां एक यहां, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, आओ दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे अगर कॉमन नेम बोलोगे तो ये क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा, मतलब मेटा पर है, तो यहां लिखोगे मेटा डाइफ्लोरो, हाँ, बेंजीन, डाइफ्लोरो बेंजीन। अगर इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 1 2 तीसरे नंबर पर ना, 1 3 डाई फ्लोरोबेंजीन, ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्त, बिल्कुल सर समझ रहे, कैसे नहीं समझेंगे। अगर आप इसी में से एक यहां फ्लोरीन लगा दिए, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, तो अब आप इसकी बात करोगे, एक कॉमन नेम की बात कर लेते हैं और एक IUPAC नाम कर लेते हैं। अगर 1 2 3 4 5, IUPAC 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, ट्राई फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। समझ रहे हो। अगर उसकी बात करूं तो साइमेट्रिक खाली हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहां से इसको काट दो अलग, यहां से इसको काट दो एगो अलग, यहां से इसको काट दो एगो अलग, तो ये साइमेट्रिक है। क्या है, साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक शॉर्टकट में लिखेंगे साइमेट्रिक ट्राई फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, ट्राई फ्लोरोबेंजीन। वैसे ही आयोडीन का ले लेना दोस्त, ये आई, तो इसका कॉमन नेम जो होगा वही आपका IUPAC नेम होगा, मतलब आयोडो बेंजीन हो जाएगा, आयोडो बेंजीन हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्त, आयोडो बेंजीन हो जाएगा। अगर आपने इसी को दोनों यहां पे आई लगा दिया, यहां भी आई लगा दिया, अरे सर अब ये क्या हो जाएगा, कॉमन नेम देख लेते हैं, IUPAC नेम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो न क्या बनेगा, कॉमन नेम की बात करें तो इसका हो जाएगा, पैरा पोजीशन पर है दोनों, देखिए, तो यहां लिखिए पैरा डाई आयोडो बेंजीन, क्या, बेंजीन, 1 2 3 4, यानी इसका ये हो जाएगा 1 4 डाई आयोडो बेंजीन, बेंजीन। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसको आप लोग बना के मुझे दिखाओगे कि सर इसका नाम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका नोमेनक्लेचर करके दिखाओगे मेरे दोस्त। अब यहाँ पे हम लोगों का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है दोस्तों, क्योंकि अब 11th में जितना पढ़े उतना तो यहाँ नहीं पढ़ सकते ना। अब हम लोग आगे क्लास में देखेंगे CX नेचर के आधार पर हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स का गुण, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।